आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने घर में आग लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा देखिए यहां पर दे दिया था प्रधानमंत्री पद से, और उसके बाद पूर्व मंत्री के घर पर देखिए हमला यहां पर किया गया है। सरकार के खिलाफ लोग जो हैं वो सड़कों पर फिलहाल उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर में किस तरह से आगजनी यहां पर की गई है उसकी तस्वीरें यहां पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। गृह युद्ध छिड़ा हुआ है लगातार, जो फिलहाल राजनीतिक हालात बने हुए हैं और साथ ही साथ में वहां पर आर्थिक स्थिति जो बनी हुई है उसके बाद लगातार लोग सड़कों पर हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद अब जो उनका पैतृक घर था वहां पर आग लगा दी गई है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर जब लोग उतरे हैं तो उसके बाद यहां पर आक्रोश, आक्रामकता इतनी ज्यादा दिखती है कि पूर्व मंत्री के पैतृक घर को आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि आरोप जो है वो यहाँ राजपक्षे परिवार पर लगाया जा रहा है श्रीलंका की जनता की ओर से कि जो मौजूदा हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, आर्थिक संकट जो आया हुआ है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजपक्षे परिवार जिम्मेदार है। सोने की लंका हुई कंगाल, अर्थव्यवस्था की मार, आफत हजार। देश में कर्फ्यू, सड़क पर जनता, विरोध जारी, अब इस्तीफों की बारी। जी हां, आसमान तोड़ महंगाई, चरमराई अर्थव्यवस्था और आपातकाल से जूझ रहे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने आखिरकार भारी विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के दबाव के बीच अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। श्रीलंका में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर नाकाम होने के बाद से ही उनके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। सड़कों पर उतरी जनता महिंदा राजपक्षे और उनके भाई श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग कर रही थी, जिसके बाद अब चौतरफा आलोचनाओं से घिरे महिंदा राजपक्षे ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन राजपक्षे के इस्तीफा से श्रीलंका में माहौल और खराब हो गया। एक तरफ जहां राजपक्षे के इस्तीफे से श्रीलंका में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी कोलंबो समेत देश के कई हिस्सों में महिंदा राजपक्षे के समर्थकों और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में जमकर हिंसक झड़पें हुई। ये बताया जा रहा है कि इन झड़पों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालात पहले से और ज्यादा बिगड़ गए हैं। श्रीलंका में इस तरह के टकराव का खतरा तेजी से बढ़ता दिख रहा है, जिसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे प्रमुख शहरों में सेना की तैनाती कर सकते हैं। इस बीच श्रीलंका में हो रही हिंसा का शिकार वहां के एक सांसद हुए हैं। श्रीलंकाई मीडिया से आई खबरों के मुताबिक सांसद अमर कीर्ति अथुकोरला अपनी कार में गनर और ड्राइवर के साथ नेटाम्बुआ में एक रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन इसी सड़क पर सैकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी मौजूद थे। इन लोगों ने सांसद की कार को घेर लिया और नारेबाजी की। ये बताया जा रहा है कि इस बीच सांसद गुस्से में बाहर निकले और अपनी पिस्टल से भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सांसद भागकर बगल की एक बिल्डिंग में छिप गए, जहां से कुछ देर बाद उनका शव बरामद हुआ। इस बीच श्रीलंका के कुरुनेगला से एक और वीडियो सामने आया, जहां एक पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडिस की पार्टी कार्यालय में भीषण आग लगी दिखी। आग इतनी जबरदस्त थी कि उससे उठती लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता था, जबकि उससे उठता धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में छा गया। आग ने देखते ही देखते इमारत के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। हालांकि ये पता नहीं लग पाया है कि आग कैसे लगी थी। सामने आए एक और वीडियो में वहां एक बस को तोड़े जाने की तस्वीर दिखाई दी। बताया जा रहा है कि जिस बस को तोड़ा गया वो राजपक्षे के समर्थकों की थी, जिसे तोड़कर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका इस वक्त न सिर्फ आर्थिक संकट की मार से जूझ रहा है, बल्कि इस समय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता भी श्रीलंका पर हावी है। महिंदा राजपक्षे ने दबाव में भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अब उनके भाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से भी इस्तीफे की मांग तेजी से हो रही है, और यही वजह है कि फिलहाल श्रीलंका में हालात संभलते नहीं दिख रहे।